हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। चलिए बच्चों, पहले हम कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे फैक्ट्री का कूड़ा कचरा व गंदा पानी एक जगह एकत्र करके साफ किया जा सके। तो बच्चों, यहाँ हमने एक वाक्य पढ़ा। ऊपर दिए गए वाक्य में करूंगा के बाद क्या लगा है बच्चों? एक कॉमा लगा है। कूड़ा कचरा के बीच में व जा सके के बाद एक पूर्ण विराम चिन्ह दिए गए हैं। ये सभी विराम चिन्ह हैं। तो बच्चों, आप जो ये नीले रंग से लगे देख रहे हैं ना, जैसे कि कॉमा लगाना, ऐसे डंडा खींचना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग विराम देने के लिए किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम यानी कि बच्चों ठहरने के लिए कहा जाता है। एक बात बताओ, जब हम आपस में बात करते हैं तो हम क्या एक साथ बस बोलते चले जाते हैं? नहीं बोलते चले जाते ना। हमें पता होता है कि हमें कहाँ कितना ठहरना है और कितना रुकना है। तो बच्चों, इसी तरह जो भाषा लिखी होती है, तब हम उसे पढ़ें तो हमें उसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आए, इसके लिए विराम चिन्ह लगे होते हैं उस भाषा में। हमें उन्हें पढ़ते समय ये बात का ध्यान रखना होता है, ये हमें समझ में आता है कि हमें कहाँ कितना रुकना है, कहीं अधिक रुकना है, कहीं ज्यादा रुकना है और कहीं कम रुकना है। तो बच्चों, ये सब हमें किससे पता चलता है? ये सब हमें विराम चिन्ह से पता चलता है। यानी कि जब हम भाषा को पढ़ते हैं, जो लिखी हुई भाषा है, तो उससे हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ कितना ठहरना है। क्यों? जब हम बात करते हैं तब तो हम अपनी बात में उतार चढ़ाव ला सकते हैं ना, कहाँ कितना ठहरना है, कैसे जवाब देना, ये हमें समझ में आता है। लेकिन लिखित भाषा को कहाँ कितना ठहरना है, इसको समझने के लिए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। आइए इन्हीं विराम चिन्हों को जानते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह यानी कि विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। तो बच्चों, भाषा में रुकने या ठहरने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ हम कुछ विराम चिन्हों को इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला देखिए बच्चों, अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम का जो चिन्ह है वह होता है एक कॉमा। ठीक, इसे वाक्य में देखिए जरा। मैं, मोना और आप। तो बच्चों, मैं के बाद कॉमा लगाया, मैं, मोना और आप। ठीक, इसी तरह देखिए होता है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह होता है एक सीधी रेखा। वह बाजार जाता है। बच्चों, हमने कोई भी साधारण वाक्य बोला, उसके बाद में हमने एक पूर्ण विराम यानी कि एक लाइन खींची, उसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। बच्चों, साधारण वाक्य ही नहीं, कोई भी वाक्य होता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम अवश्य आता है। इसी तरह देखिए अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह होता है ऊपर एक बिंदी और नीचे कॉमा। वह जाकर वापस आ गया। तो बच्चों, वह जाकर वापस आ गया, वह जाकर बात हो रही है ना, तो ऊपर बिंदी नीचे कॉमा। ठीक, वह जाकर वापस आ गया, ये कहलाएगा हमारा अर्ध विराम। इसी तरह देखो बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चिन्ह है बच्चों प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का। तुम कहाँ रहते हो, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। बच्चों, यदि हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या कोई प्रश्न करता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह देखो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का ये चिन्ह है बच्चों, एक छोटी सी रेखा माइनस की तरह। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य, उसके आगे एक योजक चिन्ह लगा देंगे। वेरी गुड। इसी तरह देखो निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह बच्चों हाइफन लाइन, थोड़ी बड़ी लाइन होती है, योजक चिन्ह से थोड़ी बड़ी रेखा होती है। दिन रात का चक्र चलता रहता है। दिन रात के बीच में जो रेखा खींची गई है उसे हम बोलते हैं बच्चों निर्देशक चिन्ह। दिन रात, सुबह शाम, सुख दुख, इस तरह बीच में लगा होता है ना बच्चों, दिन प्रतिदिन, तो ये जो रेखा लगी होती है इसको हम बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। आगे देखिए, विस्मयवाचक चिन्ह। ऊपर बच्चों एक मोटी नीचे की तरफ पतली सी लाइन और फिर एक बिंदु। ठीक है, अरे यह क्या किया। बच्चों, जब हमें कोई आश्चर्य यानी कि कोई एक्सप्रेशन तुरंत दिखाने होते हैं ना, अरे ये क्या हुआ, वाह कितना सुंदर है, हाय ये क्या हो गया, इस टाइप के जब हम वाक्य बोलते हैं तो इन शब्दों के बाद में अरे, वाह, हाय, हम क्या लगाते हैं? विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट होता है बच्चों, सामने सही का चिन्ह लगाओ, सामने सही। तो बच्चों, सही का चिन्ह दिखाने के लिए जो सही का चिन्ह है उसको हमने कोष्ठक के अंदर रखा है। अब कोष्ठक के अंदर रखा तो यही हो जाएगा कोष्ठक का चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह।
उद्धरण का ये चिन्ह देखो बच्चों, ऊपर दो कॉमे और दो कॉमे बंद। इसका मतलब है माँ ने कहा। तो बच्चों जो शब्द माँ ने कहे हैं, यदि हम उनकी बात को एज इट इज बताएंगे किसी को, तो उनकी शब्दों को, उनकी बात को हम बच्चों कोष्ठक चिन्ह में रखेंगे। जैसे कि तुरंत घर आ जाओ, किसने कहा? ये माँ ने कहा। माँ ने कहा, कोष्ठक चिन्ह शुरू करेंगे, तुरंत घर आ जाओ कोष्ठक चिन्ह बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर हम अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का चिन्ह होता है एक छोटा सा गोला। डॉक्टर, तो बच्चों डॉक्टर को पूरा न लिखकर क्या हम डो लिख सकते हैं, और आगे हम लगा देंगे लाघव चिन्ह, छोटू सा गोला, तो इसका अर्थ हो जाएगा डॉक्टर। इसी तरह देखो पंडित, पंडित बच्चों पूरा न लिखकर पन लिखकर हमने लाघव चिन्ह लगाया, तो हो जाएगा पंडित। यानी कि बच्चों लाघव चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहां पर हमें पूरा अक्षर ना लिखकर शॉर्ट में लिखना होता है, लेकिन उसका अर्थ होता है इसको पूरा ही पढ़ा जाए, तब वे कहलाता है हमारा लाघव चिन्ह। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से विराम चिन्ह होते हैं। कितने विराम चिन्ह हैं? यहाँ पर हमने 10 विराम चिन्ह पढ़े हैं। ठीक है, अब आप जब भी कोई किताब पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे बच्चों कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, और आप कम से कम कुछ ऐसे वाक्य लिख के लाएंगे जिसमें इन 10 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ यह पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।